हेलो फ्रेंड्स, तो चलो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2022 के जो एग्ज़ाम में आया था, बोर्ड एग्ज़ाम में मार्च के। वो राम एंड श्याम दो पार्टनर्स है। उन्होंने भरत को अपने पार्टनरशिप में लिया था। उससे कौन से टर्म्स पे उसने कैश लाया था 40,000 एज कैपिटल, और उसके बाद उसको 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट दिया गया, ठीक है। और उसने 20,000 लाया था गुडविल, ठीक है। और बाकी के हमें जो एडजस्टमेंट दी है, हमें आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, बैलेंस शीट पढ़नी है और एडजस्टमेंट्स पढ़ने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना है। बैलेंस शीट में आपको दिया गया है डाउटफुल डेब्ट्स है, उस पर आपको आरडीडी क्रिएट करनी है 5%। उसके बाद स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे 20 एंड 5% का अप्रिसिएशन है। उसके बाद फर्नीचर पे 20% डिप्रिसिएशन है। और लास्ट में है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू द कैश अकाउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले ही एडजस्टमेंट हम देखेंगे, वो है अ प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स। कैलकुलेशंस मैंने आपको बताया, आपको ऐसे करना है 64,000 को 100 से डिवाइड करना है और उसको पाई से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि 5% डाउटफुल डेब्ट्स आपको वहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो हमें आंसर मिलेगा 3,200। ये हो गया। अभी सेकेंड हमारी एडजस्टमेंट है, स्टॉक शुड बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। सेम आपको करना है, स्टॉक 40,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 5 और लैंड एंड बिल्डिंग 32,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 20। तो मिलेगा बाय स्टॉक अकाउंट हमें मिलेगा 2,000 और बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हमें मिलेगा 6,400, ठीक है। नेक्स्ट है फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर पे 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फर्नीचर की अमाउंट है 22,000, उसको 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, तो हमें अमाउंट मिलेगा कितना? 4,400। ये डेप्रिसिएशन है इसलिए डेबिट साइड में गया। एप्रिसिएशन होगा तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। जो अमाउंट बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में, अमाउंट कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी तो डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। दोनों साइड के एंट्रीज हमारे हो गए। अभी हम टोटल करते हैं। अभी हमारे क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो मिलेगी हमें 8,400 और डेबिट साइड की टोटल जो है वो मिलेगी 7,600। अभी हम दोनों को माइनस करेंगे, 7,600 को 8,400 से माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की, जो कि है 800, जो हमें दोनों पार्टनर्स में बांटना है, राम को और श्याम को। और कौन से? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:1, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बताया गया है। तो यहाँ पे हमें 800 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो हमें 200 मिलेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो उससे हमें अमाउंट मिलेगी 600। सेम करना है, 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ही मिलेगा, ठीक है। तो 800 हमारा हुआ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे एक पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में, वो है 800। ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिला है वो हमें ट्रांसफ़र करना है राम और श्याम के कैपिटल अकाउंट में। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से है, पर्टिकुलर्स राम अमाउंट, राम श्याम भरत के 3 कॉलम और वापस पर्टिकुलर्स, और राम श्याम भरत के 3 कॉलम क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में 3 कॉलम, डेबिट साइड में 4 कॉलम और क्रेडिट साइड में 4 कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले उनका जो बैलेंस हमें दिया गया है उसे लिखेंगे। कैसे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम की अमाउंट लिखनी है यहाँ पे 1,20,000 और शाम की जो अमाउंट है वो है 40,000। और भरत की अमाउंट अभी लिखनी नहीं है क्योंकि भरत बाद में आया है अपने पार्टनरशिप में, ठीक है। उसके बाद में आएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमें यहाँ पे जो दिया गया है वो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें बांटना है, ठीक है। 3:1 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो हमें क्या करना है, 16,000 जो टोटल जनरल रिजर्व है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4,000। 4,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, जो है राम के शेयर्स, तो हमें मिलेगा 12,000, ठीक है। और 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि है शाम के शेयर्स, तो दोनों को हमने वो बांट दिया है, 12,000 राम को और 4,000 शाम को, ठीक है। भरत को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो नया पार्टनर है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय कैश अकाउंट की, क्योंकि 40,000 कैश जो लाया है
इसने भरत ने 40,000 कैश लाया है, उसकी भी एंट्री यहाँ पे करनी ज़रूरी है। वो एज अ कैपिटल उसने लाया, तो बाय कैश अकाउंट ऐसे हम उसकी एंट्री करेंगे, बाय कैश अकाउंट 40,000। उसके बाद गुडविल दिया गया हमें, यहाँ पे गुडविल को भी हमें जो लाया है 20,000 लाया है भरत ने, उसको भी हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है दोनों पार्टनर में। जैसे 20,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 5,000, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वो होगा 15,000, और 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हो जाएगा 5,000। मतलब राम के शेयर से 15,000 और श्याम के शेयर से 5,000। ऐसे हमने क्यों किया, क्योंकि उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग है 3:1, 3 + 1 4 करते हैं, और 4 को 4 से डिवाइड करते हैं पूरी अमाउंट, जैसे 20,000 को हमने डिवाइड करिए। नेक्स्ट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया उसमें हमने प्रॉफिट निकाला है कि रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट मिला है 800 रुपीज़, जो हमने दोनों पार्टनर्स में बांटा है 3:1 रेशो में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो उसका भी यहाँ पे लिखना है, जो हमने पहले ही बनाया, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हमने उसे निकाला है कैलकुलेशंस करके। तो राम के शेयर से उसमें से 600, राम की अमाउंट है 600 और श्याम की अमाउंट है 200, तो यहाँ पे लिख के लेनी है 600 और 200। इस तरह से हमारे क्रेडिट साइड्स के तो सारे एंट्रीज हो चुके हैं, सारे एंट्रीज हमारे ख़त्म हो गए क्रेडिट साइड के। अभी देखते हैं डेबिट साइड में क्या जाएगा। डेबिट साइड में जो है ना जाएगा कैश, बाकी कुछ एंट्रीज नहीं है डेबिट साइड में। बैलेंस जो है वो कितना होना चाहिए कैपिटल का, वो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैश अकाउंट उनको कितने, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है कि उनके जो कैपिटल अकाउंट है वो कैश में सेटल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टोटल करके लेते हैं दोनों साइड की, तीनों कॉलम की। देखो राम के जो टोटल है वो हमें मिलेगी 1,47,600, 1,47,600। शाम की टोटल मिलेगी हमें 49,200, और भरत की 40,000, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का जो कॉलम है और साइड है वो हमारे क्लियर हो गए। अभी हम देखेंगे उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ही बेसिस पे हम उनका जो कैपिटल है वो क्या होगा वो कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करना है। अब सबसे पहले हमें दोनों साइड में ये हमने टोटल लिख के ले ली। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। देखो उनका फॉर्मूला क्या है, जो पहला उनका जो फॉर्मूला है वो है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अभी पार्टनर जो है न्यू पार्टनर उसका कितना है शेयर, 1/5 शेयर है, उसने भरत ने 1/5 शेयर भरत को प्रॉफिट में मिलेगा, ऐसे हमें दिया गया है एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख के लेते हैं टू कैश अकाउंट और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम पहले लिख के लेते हैं, ठीक है। और अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे और नया जो रेशो है उसकी, कैसे हमें नया रेशो निकालना है वो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फॉर्मूला है 1, अच्छे से याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, 1 माइनस, क्योंकि नए पार्टनर की शेयर है 1/5, इसलिए हमने 1/5 माइनस किया, तो हमें मिलेगा क्या, इसका आंसर हमें मिलेगा, कैलकुलेशन करेंगे 1/5 माइनस, आपको ये तो पता होना चाहिए कि उसके 1/5 माइनस 4/5 1 माइनस 1/5 कैसे करते हैं। 1 उनका, तो हमें मिलेगा कितना 4/5 मिलेगा। तो हमें क्या करेंगे, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 हमने ऊपर निकाला है, वो है 4/5। ओल्ड रेशो हमारे पास है कितना है 3:1, ठीक है। तो अभी राम के शेयर हम निकालेंगे, राम का न्यू रेशो, राम्स न्यू रेशो इज इक्वल टू 3/4
जो उसके ओल्ड शेयर्स है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 3/5। कितना मिलेगा हमें? राम का जो नया शेयर है वो है 3/5। अभी श्याम का नया शेयर, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान से देखो कि मैं क्या कैसे कैलकुलेशंस बता रही हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1/4, और ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 10 10th में वगैरह आपने ये पढ़े हैं, तो आपको ये कैलकुलेशंस बहुत ईजी जाएंगे। ठीक है, तो राम के शेयर्स हमने निकाले कितने? 1/5, 1/4 माइनस इंटू 4/5, 1/5 हो गया। अभी भारत के न्यू शेयर्स तो 1/5 ही है। ठीक है, 1/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा कितना हुआ? 3:1:1। तो हमने हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला कितना? 3:1:1। अभी हमें क्या करना है? उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो नया कैपिटल है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, रेशो तो हमने निकाला है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम उसके शेयर्स लिखते हैं। भारत ने कितने लाए हैं? भारत ने 40,000, उसके शेयर्स हमने लिख लिए। ठीक है, तो अभी राम के जो शेयर्स है, सॉरी श्याम के जो शेयर्स है वो 40,000, क्योंकि रेशो के हिसाब से हमने कैलकुलेशंस किया तो हमें मिलेगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 किया 40,000, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो हमें मिलेगा 1,20,000। और कैश अकाउंट 1,20,000 माइनस 1,47,600 करेंगे तो 27,600 राम के शेयर, और श्याम के शेयर हमें मिले 9,200। इस तरह से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सॉल्व किया है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंस शीट। तो इस तरह से बनानी है आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑफ राम, श्याम एंड भरत एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आएगा सनरी डेटर्स। सनरी डेटर्स का 64,000। कैलकुलेशंस तो हमने सबसे पहले करके लिए है, जो कैपिटल अकाउंट सॉरी पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया वहाँ पे हमने कैलकुलेशंस किए हैं। ठीक है, तो सनरी डेटर्स पे आरडीडी थी 3,200, जो हमें बस वहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ पे लिखनी है। अभी हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है, जो कैलकुलेशंस पहले हमने किए है वही लिखनी है। अभी लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है 32,000। उस पर हमें जो एप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करके रखा है वो ऐड करना है। एप्रिसिएशन ऐड करना रहता है और डेप्रिसिएशन लेस करना रहता है 6,400। अभी आरडीडी हमने लेस की तो हमें मिला 60,800, और लैंड एंड बिल्डिंग का मिला 38,400। नेक्स्ट है स्टॉक है 40,000। 40,000 एप्रिसिएशन जो है ऐड करना है, ऐड एप्रिसिएशन, वो अमाउंट है 2,000 हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल लिखनी है आउटर कॉलम में 42,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो उसे हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे 60,000। नेक्स्ट है फर्नीचर जो है वो 22,000 है, उस पर डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है, लेस डिप्रिसिएशन लिखना है। आगे लिखना है 4,400। डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 17,600। कैश बैलेंस हमें मिलेगा 80,000 माइनस 27,600 माइनस 9,200 प्लस 60,000 करेंगे तो हमें मिलेगा 1,03,200, क्योंकि हमने दोनों पार्टनर्स के शेयर्स दे दिए कैश में जो भी देना था, तो हमारे पास कैश अभी कितना बचा? 1,03,200। लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे राम का जो कैपिटल है 1,20,000, श्याम का कैपिटल है 40,000 जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर कैपिटल अकाउंट से कैलकुलेशन किया है उसका। भरत का बैलेंस है 40,000 कैपिटल। नेक्स्ट है सनरी क्रेडिटर्स, वो वैसे के वैसे ही लिखना है, वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे सनरी क्रेडिटर्स जो है वो हमारे है 80,000, और बिल्स पेबल भी वैसे के वैसे ही लिखने हैं। बिल्स पेबल है 42,000। तो दोनों साइड की टोटल हम करेंगे, तो दोनों साइड की टोटल अभी हमें करनी है, क्रेडिट लाइबिलिटी साइड की टोटल और एसेट साइड की टोटल। एसेट साइड की टोटल करेंगे तो हमें मिलेगी 3,22,000, और लाइबिलिटी साइड की टोटल करेंगे तो वो भी हमें मिलेगी 3,22,000। इस तरह से हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो गया है, और ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से टैली हो गया, सॉल्व हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।